अस्सलाम वालेकुम। फ्री कुरान एजुकेशन सेंटर जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक ऐसा अदारा है जिसकी मिसाल इंशाल्लाह पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा अदारा है जिसमें कोई भी शख्स अगर आके एक दिन लगाता है तो उसको नमाज पूरी उम्र डायरेक्ट समझ आएगी। अगर वो आके 30 दिन यहाँ पे आता जाता रहता है तो कुरान जब पढ़ेगा उसको समझ आएगी। दुनिया के सबसे माया नाज जो उलमा हैं वो यहाँ पे आके इंशाल्लाह अपने इल्म को इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि हमारे बच्चे तक एक इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट मैनर में वो तमाम इल्म इंतहाई आसानी के साथ पहुंचाया जा सकेगा इंशाल्लाह। तो आइए मैं आज आपको इस टूर पे लेके जाना चाहूँगा कि हम कहाँ पे और किस प्रोग्रेस तक हम पहुँच चुके हैं, और 21 जनवरी से जो कि हमारे इस सेंटर का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है उसके मतलब भी मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा इंशाल्लाह। ये सबसे पहले जो इस सेंटर को हम फंक्शनल कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑडिटोरियम के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1600 बंदों के बैठने की गुंजाइश होगी, और यहाँ पे दुनिया के जो सबसे नामवर उलमा हैं जिनमें उस्ताद नुमान अली ख़ान, आमिर सुहेल साहब तो विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स इंशाल्लाह आ रहे होंगे। वो यहाँ पे आके अपने वो लेक्चर्स को उर्दू में डिलीवर करेंगे ताकि पाकिस्तान के बच्चे और पूरी दुनिया में जो भी शख्स उर्दू समझ सकता है उस तक वो कुरान का वो सारा इल्म इंतहाई आसान फ़हम अंदाज में, इंतहाई इंगेजिंग अंदाज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन तक पहुँचाया जा सके इंशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और प्लस्तर का वर्क जारी है। इस दौरान अंदर से भी जो इसके फाइनल फिनिशिंग टचेज़ हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि जैसे ये प्लस्तर कंप्लीट और अंदर से वो फाइनल फिनिशिंग भी इसकी हो सके, साथ ही हम इस सेंटर को फंक्शनल कर सकें और इंशाल्लाह यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है वहाँ पे कुरान के साथ हर शख्स को जोड़ा जा सके इंशाल्लाह। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये तकरीबन 40 फुट ऊंची तकरीबन एक इमारत है, और उसमें पीछे जो सा हमारा स्टेज है ये 5 फीट की हाइट पे होगा इंशाल्लाह। और इस स्टेज पे हमें उम्मीद है कि जो दुनिया के सबसे बड़े उलमा हैं वो यहाँ पे आके कुरान के साथ, इस्लाम के साथ हमारे इस तमाम लोगों को जोड़ने की काविश का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन देखें 1600 बंदे तो उनके सामने बैठे होंगे इंशाल्लाह, लेकिन असल बात यह है कि वो जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो करोड़ों अरबों लोगों तक, रहती दुनिया तक जाता रहेगा, और उन तक वो फ़ायदा, वो सदका जारिया का बाइस बनता रहेगा हम सब के लिए इंशाल्लाह। जो हम यहाँ पे क्वालिटी लाना चाह रहे हैं उससे मुतल्लिक मैं आपको 2 कोर्सेज़ का बताना चाहूँगा जिससे हम इस सेंटर का आगाज़ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले आमिर सुहेल साहब, उस्ताद आमिर सुहेल साहब 21 जनवरी से 30 जनवरी 2023 में यहाँ पे आके वो लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। इस कोर्स के बाद सिर्फ इन 10 दिनों के बाद आपको कुरान ख़ुद समझ आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और जो उस्ताद नुमान अली ख़ान आ रहे हैं 1 फरवरी से 10 फरवरी तक, जिसका उन्होंने अपने पेज पे भी शेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह, उस कोर्स में वो एक ऐसा कोर्स है कि जो मैं ख़ुद 15 साल पहले मुकम्मल तौर पे एक पैदाइशी मुसलमान से आप एक बाय चॉइस मुस्लिम का जो सफ़र तय करते हैं वो मैं कर सका था। वो कोर्स है डिवाइन स्पीच। 15 साल बाद मेरा ख्याल में वी हैव कम फुल सर्कल कि वो चीज़ दोबारा इस सेंटर में उर्दू में इंशाल्लाह वो ट्रांसफ़र की जाएगी। उसमें कई 100 मिसालों के साथ कुरान की बलागा, उसके मिरेकुलस नेचर का बताया जाएगा। इसमें से मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देना चाहूँगा इंशाल्लाह। कुरान में मक्का शहर के 2 नाम आते हैं, मक्का और बक्का। बक्का का मतलब होता है रश वाली जगह। कुरान में जब बक्का इस्तेमाल किया गया मक्का की जगह पे, तो वो तब इस्तेमाल किया गया जब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे थे कि अपने हज के दिनों में मक्का में जाके क्या क्या करना है, अपने तवाफ़ करना, अपने सही करनी है, क्या क्या करना है। तो क्योंकि हज के दिनों में रश हो जाता है तो इट मेड मोर सेंस टू यूज़ द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड बक्का ओवर देयर। इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये तो एक लकी गेस था, लेकिन अगर आप मदीना शहर के जाएँ तो मदीना तो नबी का मतलब होता था नबी का शहर, और 4 जगह कुरान में मदीना 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 इस्तेमाल होता है, और 5वीं जगह मदीना शहर का पुराना नाम यसरब इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि मदीना तो नबी का मतलब है नबी का शहर, और यानी यसरब प्लस नबी इज़ इक्वल टू मदीना। खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से अगर उसमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला जाता तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट यसरब में चला जाता। तो सूरह अहज़ाब में जब मुनाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो क्योंकि उनके दिल में मुनाफिकत थी तो उन्होंने ये बात बोली
کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر دیر لائنگ انڈیفینڈیڈ، آپ ہمیں اجازت دیں، ہمارا دل چاہتا ہے اس جگہ پہ ان سے پھر وہ سلپ آف ٹنگ، انہوں نے کہا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم لوٹ جائیں یثرب کی طرف۔ بظاہر تو ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں وہ منافقت تھی تو انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا جس سے ان کی وہ ایک ڈیزائر، انر ڈیزائر استعمال شو ہو رہی تھی کہ وہ واپس اس اسٹیٹ تک جا سکیں انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی ہم کئی 100 مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کیوں قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک انر کنوکشن پیدا ہو سکے ہمارے یوتھ میں، ہمارے لوگوں میں، کیونکہ جب وہ انر کنوکشن آ جاتی ہے تو یقین کریں آپ کے لیے باقی ہر چیز آپ کو بہت آسان لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کی وہ ان سائڈ سے وہ آؤٹ سائڈ چیز آ رہی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ابھی اس وقت جو آڈیٹوریم ہے اس میں الحمدللہ سب کچھ ہم نے وی ٹک کیئر آف اٹ آور سیلوز الحمدللہ، لیکن کیونکہ یہ کام اتنے بڑے اسکیل پہ اور اتنے بڑی نوعیت کا ہے کہ یہ ہم سب کو مل جل کے اس میں کام کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو جو 1600 سیٹس لگنی ہیں ان میں سے الحمدللہ تقریباً اس وقت ہم لوگ 700 کے قریب سیٹس کم و بیش ہم وہ پوری طرح اسپانسر ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور جو باقی ریمیننگ 900 سیٹس ہیں وہ ابھی بھی انشاءاللہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ ایک سیٹ تقریباً ہمیں 20,000 روپے کی پڑتی ہے، اور وہ ایسی سیٹ ہوگی کہ وہ انشاءاللہ کئی سال تک اس پہ لوگ وہ علم حاصل کرتے رہیں گے، اور اگر آپ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو کام ہم نے 5 سال میں کرنا ہے ہم اس کو 1 سال میں کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو 5 سال میں ہم نے جو 15 سال میں پروگریس اچیو کرنی تھی اس کو ہم ودن نیکسٹ 5 ایئرز میں کر سکیں گے، کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ جب ریاست مدینہ میں قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت ہر شخص قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ سکتا تھا۔ تو اگر ہم نے اس آئیڈیل سٹیٹ تک جانا ہے دوبارہ انشاءاللہ، تو ہمیں ایک وہ کنڈیشنز میں سے ایک جو بہت ضروری کام ہے جو کرنے کا، جس میں ہم خاص طور پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر شخص قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ سکے جب پڑھا جا رہا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قمر میں بھی 4 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو انتہائی آسان بنایا سمجھنے کے لیے۔ صرف 125 الفاظ قرآن کا 50% بنا دیتے ہیں، 600 الفاظ قرآن کا 85.2% بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہمارے لیے، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے؟ خاص طور پہ ہم لوگ جو اردو اسپیکنگ نیشن ہے، ہمارے لیے تو انتہائی آسان ہے کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں انشاءاللہ۔